एक वर्ड है प्रेम, और उसे इंग्लिश में लव या फिर हिंदी में प्यार। उसी से संबंधित आपके सामने जो है एक ये पुस्तक है। पुस्तक बाद में आती है, प्रेम, प्यार, लव ये सब हमारे जीवन में पहले आ जाती है। चूँकि मैं भारत से बिलोंग करता हूँ और बॉलीवुड फिल्म्स जो है वो मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, तो जब भी प्यार शब्द सुनाई देता है तो एक लड़का और एक लड़की, इन दोनों की जो है वो छवि मेरे सामने निकल के आती है। क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है? अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है और अगर आप भी प्यार जो है वो लड़का लड़की अगर आपके भी दिमाग में कहीं ना कहीं आ रही है, तो ये पुस्तक आपके लिए है। और इस पुस्तक में उस भ्रम को तोड़ा गया है कि सिर्फ लड़का लड़की या फिर सिर्फ माँ बच्चे या फिर सिर्फ दो आदमी, उतने तक ही बात सीमित नहीं है। प्यार, लव या फिर प्रेम, ये उससे कहीं आगे की बात है। कहाँ तक की बात है? तो पहली बात यहाँ पे जो है वो आप देखोगे कि लिखा है प्रेम सीखना पड़ता है। और हमें जो है वो लगता है कि किसी को आपने देखा और आपके भीतर से कुछ उठने लगा, तो इसे प्रेम नहीं कहते हैं, उसे प्यार नहीं कहते हैं। दैट इज़ नॉट कॉल्ड लव। सेम बात जो है वो कबीर साहब भी कहते हैं कि अगर आप जो है वो संत कबीर को जानते होगे, तो संत कबीर जो है वो कहते हैं कि प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोई, जा मारग साहिब मिले, प्रेम कहावे सोई। तो यहाँ पे भी जो है वो बात आपको समझाई जा रही है कि ये जो आकर्षण है, दैट इज़ कॉल्ड अट्रैक्शन, दैट इज़ नॉट कॉल्ड प्रेम या लव। तो उस चीज़ को यहाँ पे मिथ को आपको बस्ट किया जाता है, दैट मिथ गॉट डिबंक्ड। तो उसके लिए आपको ये पढ़ना ज़रूरी है। इस पुस्तक की अगर मैं पृष्ठभूमि की आपको बात बताऊं कि कोई पढ़े तो क्यों पढ़े, तो देखो इसका इसलिए क्योंकि हमें आप जो है वो बहुत सारे लोगों से मिलोगे जिनकी एज काफ़ी हो चुकी है, जो अपने आप को बहुत सो कॉल्ड एक्सपीरियंस्ड कहते हैं। उनसे भी अगर आप पूछोगे कि प्यार क्या है, तो बहुत जो है वो डबडबाते हुए अपने आवाज़ में बोलेंगे, जो एक माँ और एक बच्चे के बीच में होता है वही प्यार है। भाई वो प्यार नहीं है, वो ममता है। ये बात तो है आपको समझना पड़ेगा। और अगर आपको सुन के ये थोड़ा चोट लगता है तो चोट पड़े, क्योंकि माँ और बच्चे के बीच में प्रेम हो सकता है लेकिन उसको ममता कहते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वो आप भी पढ़ोगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और जो दो लोगों के बीच में सहज देखते ही जो हो जाए वो प्रेम नहीं होता है, जो देखते ही हो जाए वो प्रेम नहीं, वो आकर्षण होता है। ये बात भी आपको समझनी पड़ेगी। और इस चीज़ों को जो है वो एक गलत प्रचार जो है वो हमें मिला है समाज से, फिल्मों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, और हमने जो है वो उसे ही अपना आदर्श समझ लिया है। तो उसे प्रेम नहीं कहते हैं। जो शादियों में हो रहा है, जो शादी के बाद जो जीवन जी रहे हैं, उसे भी प्रेम नहीं कहते हैं। तो प्रेम आखिर कहते किसे हैं? तो प्रेम उसे कह रहे हैं जो चीज़ आपकी चेतना के स्तर को बढ़ाए, जो आप जैसे पुराने व्यक्ति थे और जिस ढर्रों पे आप जी रहे थे, उस ढर्रे को तोड़ के आपको उत्कृष्टता की ओर ले जाए। अगर आप भगवत गीता पढ़ेंगे तो उसमें जो है वो आत्मा की बात की जाती है। तो आत्मा ही प्रेम है। अपने जीवन की जो उच्चतम स्थिति आप हो सकती है उसकी ओर बढ़ना ही प्रेम है। ये सभी बातें आप इस पुस्तक में सीखेंगे जो कि मैंने सीखा। अगर इसकी मैं एक दो आपको कुछ दिखाता हूँ कि पंक्ति जैसे है, जिससे प्रेम करते हो उसे आज़ादी दो, बंधन नहीं। आपको पता है ये आज़ाद शब्द किसके लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है? आत्मा के लिए। कुछ इसमें जो है वो मैं आपको जो लिखा हुआ है वो पढ़ के बताता हूँ। हम जिसे प्रेम कहते हैं वह मात्र किस्से, कहानियों और फिल्मों के माध्यम से पहुँचा है। ये भी एक गलत फहमी है कि प्रेम नैसर्गिक होता है। नैसर्गिक मतलब जो अपने आप हो जाए। प्रकृति में, जानवरों में जो प्रेम दिखता है वो प्राकृतिक सौहार्द हो सकता है, प्रेम नहीं। प्रेम तो सीखना पड़ता है। प्रेम वास्तव में है मन का निरंतर आकर्षण, सतत प्रवाह शांति की तरफ। प्रेम का वरदान या प्रेम की संभावना तो बस इंसान को ही मिली है, वो भी संभावना मात्र है। प्रेम मिलेगी किसी कृष्ण जैसे के पास। तो इसीलिए यहाँ पे जो है वो प्रेम एक संभावना मात्र है। संभावना मीन्स ये पॉसिबिलिटी है, नियति है, लेकिन वहाँ तक कोई पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा ये उसके श्रम पे निर्भर करता है। इसकी जो है वो कुछ चैप्टर्स हैं। चैप्टर्स की अगर मैं टेबल ऑफ कंटेंट्स की बात करूं तो इसमें जो है वो जैसे टेबल है, प्रेम सीखना पड़ता है,
क्या प्रेम किसी से भी हो सकता है, कौन है प्रेम के काबिल, सच्चे प्रेम की पहचान, दूसरे की चिंता करते रहने को प्रेम नहीं कहते, प्रेम का नाम हवस का काम, बेबी बेबी वाला प्यार, क्या प्रेम एक भावना है, रिश्तों में प्रेम क्यों नहीं, राधा कृष्ण में भी तो प्रेम था। तो ऐसे ही जो है वो आप देखेंगे तो बहुत अच्छी अच्छी चैप्टर्स हैं इसमें। उनसे प्यार करने की हिम्मत है तुम में, प्रेम पाने की इच्छा हो तो ऐसे प्रेम खतरनाक है। तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, बहुत बहुत ज़रूरी है, वरना आप भी जो है वो गुलाबी ख्याल, फिल्म, अपने घर, माता पिता, दोस्त, इन सभी की बातों में ही जो है वो रहकर प्रेम जैसे ऊंचे शब्द को भी जो है वो बस आकर्षण जैसी चीज़ों का नाम देकर और आप अपना जीवन गंवा सकते हैं, इस भ्रम में जी सकते हैं। तो इसलिए आपके लिए ये किताब बहुत ज़रूरी है। अगर किताब की मैं बात करूँ आप कैसे खरीद सकते हो, तो आप जो है वो इसे आचार्य प्रशांत की वेबसाइट पे जाके खरीद सकते हो। आप इसे अमेजन, फ्लिपकार्ट वेबसाइट से भी परचेज़ कर सकते हो। और अगर आपके पास जो है वो टाइम की एबिलिटी उतना नहीं रहती है, आपके पास समय कम है, तो आप जो है वो ई बुक्स भी इसकी जो है वो परचेज़ कर सकते हो। आप जो है वो संस्था मिनिमम डोनेशन पे आपको मिल जाती है। आप जो है वो आचार्य प्रशांत ऐप डाउनलोड करें, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगी। और अगर आप जो है वो और ज़्यादा जानना चाहते हो, अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं सुन के, जो मैंने सीखा है या फिर जो बुक में है, तो आप जो है वो आचार्य प्रशांत के गीता सत्रों से भी जुड़े। गीता सत्र में जो है वो आपको और भी बहुत डिटेल में चीज़ें बताई जाती हैं। तो गीता सत्र में भी जो है वो आप आचार्य प्रशांत की वीडियोस देख लें, कुछ यूट्यूब पे बहुत अच्छी है, वो आपकी जो है वो लाइफ चेंजिंग वीडियो साबित हो सकती हैं अगर आपने उनको डिटेल में नहीं सुना है तो। और उसके बाद जो है ये गुलाबी जो समस्याएं होती हैं वो सारे समाधान हो जाएंगी। प्रेम, लव, प्यार, इन सभी के चक्कर में आप पड़ेंगे, लेकिन ऊंचे वाले प्यार के चक्कर में, छोटे मोटे वाले में नहीं। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट पूछ सकते हैं। ओके, धन्यवाद।